हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास है आपका 6 हिस्ट्री का बुक है कब कहाँ और कैसे अध्याय 1। तो हम लोग करने वाले हैं इसका प्रश्न उत्तर। तो वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर में। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या बोल रहा है कि आप लोग देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए पहला बोल रहा है कि बीते दिनों में मानव की कहानी को देश कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इतिहास भर लीजिएगा। दूसरे नंबर बोल रहा है कि भारत देश का एक अन्य नाम इंडिया भी है, इंडिया भी बोलते हैं ना। तीसरा देखिए वेद भरिएगा, वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। और चौथा में बोल रहा है प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को हम लोग पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। तो पुरातत्व भरिएगा। नंबर 5 है असुर, यहाँ भरिएगा असुर जनजाति को छोटा नागपुर का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखे। पहला क्या बोल रहा है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। तो देखिए पहला का उत्तर हम लोग लिखेंगे, हम अपने वर्तमान का अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं कर सकते हैं। इतिहास से सीख लेकर हम अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं, अतः इतिहास अतीत को समझाने का प्रयास है। तो पहला का उत्तर यहाँ तक लिखिएगा। इसके बाद देखिएगा प्रश्न जो 2 है उसमें क्या बोल रहा है कि प्रागैतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। दूसरा का आप लोग आंसर लिखिएगा, जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखिएगा दूसरा का, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे जबकि बीते दिनों के मानवों की कहानी को इतिहास कहा जाता है। तो ये हमारा दूसरा कंप्लीट होता है। देखिएगा प्रश्न 3 बोल रहा है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तीसरा का आंसर लिखिएगा, जिस पुस्तक को हाथ से लिखा जाता है जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। नंबर 4 में कह रहा है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, तो इसका आंसर लिखिएगा स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल हैं। नंबर 5 है हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो देखिए नंबर 5 का आप लोग उत्तर लिखिएगा, अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए समूह के लिए किया जाता था, बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। यहाँ तक लिखिएगा।